जी हाँ, आपने थंबनेल पर एकदम सही पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी डिग्री बेहतर है, बीबीए डिग्री या बीकॉम डिग्री। अक्सर स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर बीबीए डिग्री ज़्यादा बेहतर है या बीकॉम डिग्री बेहतर है। कॉलेज में भी स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर बताइए कि बीबीए डिग्री में ज़्यादा बेटर कैरियर है कि बीकॉम डिग्री में ज़्यादा बेहतर कैरियर है। जॉब अपॉर्चुनिटी बीबीए डिग्री में ज़्यादा बेहतर रहेगी या बीकॉम डिग्री में ज़्यादा बेहतर रहेगी, या स्कोप जो है वो बीबीए डिग्री का ज़्यादा अच्छा है या बीकॉम डिग्री का ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे तमाम सवाल जो कि बीबीए और बीकॉम डिग्री से जुड़े हुए हैं, तो हम आज के इस वीडियो में हम पाएंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आपके लिए बीबीए डिग्री ज़्यादा बेहतर है या बीकॉम डिग्री ज़्यादा बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं स्किल का। देखिए, अगर आपको बीबीए करना है तो फिर आपके पास एक मैनेजरियल टाइप की स्किल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर टाइप की स्किल होना चाहिए और ऑपरेशनल टाइप की स्किल होना चाहिए। अगर ये स्किल्स आपके पास हैं तो फिर आपको बीबीए सूट करेगा। लेकिन अगर आप अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट हैं, अगर आप नंबर में एक्सपर्ट हैं, अगर आप कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपके लिए बीकॉम डिग्री ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, एकेडमिक फोकस। जब आप बीबीए करते हैं तो उस केस में आपकी मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इसलिए जो भी पढ़ाया जाता है उसके ऊपर बेस्ड केस स्टडीज करवाई जाती हैं, उसके ऊपर बेस्ड प्रेजेंटेशन करवाया जाता है ताकि आपकी मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो सके। लेकिन जब आप बीकॉम में आते हैं तो बीकॉम में क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज दिया जाता है थ्योरेटिकल वे में, और इस तरीके से दिया जाता है ताकि आप किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो जब आप बीकॉम में जाते हैं तो वहां पर मेन फोकस होता है कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज गेन किया जाए ताकि वहां पर आपका कोई भी प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये एकेडमिक फोकस में ये तो डिफरेंस होते हैं बीबीए के अंदर और बीकॉम के अंदर। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, कैरियर एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स। तो कैरियर तो जैसे हमने बताया कि आपका जो कैरियर बनता है वेल स्टेब्ल्ड मैनेजमेंट जो फील्ड है उसमें बनता है बीबीए में, और जो बीकॉम है उसके अंदर आपको डिफरेंट ब्रांचेस मिलते हैं जहाँ की आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम इसका देख लेते हैं इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं बीबीए स्टूडेंट के लिए क्या जॉब एरियाज़ रहेंगे। तो वो बैंकिंग में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म में जा सकते हैं, फाइनेंशियल फर्म में जा सकते हैं, और एफएमसीजी फर्म्स में जा सकते हैं, आईटी कंपनीज़ में जा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कंपनीज़ में जा सकते हैं, और यहाँ मैनेजमेंट की पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बीकॉम स्टूडेंट्स होते हैं वो बैंक में जा सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म में जा सकते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के काम कर सकते हैं, और जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन है, अकाउंटेंसी है, और वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ड्यूरेशन का। देखिए, बीबीए हो चाहे बीकॉम हो, दोनों 12th के बाद किए जाते हैं और दोनों यूजी लेवल के प्रोग्राम हैं जो 3 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए होते हैं। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे अपन देखते हैं कि इसका एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन जो होता है जनरली जितनी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो मेरिट बेसिस पे आपको बीबीए हो या बीकॉम में एडमिशन दे देते हैं। मतलब उनका एक सर्टेन कट ऑफ पॉइंट मार्क्स होते हैं, वहां तक आपको नंबर दे दिए जाते हैं जो कि मेरिट बेसिस कहलाता है। लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी होती है, कुछ कॉलेज होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि उसके लिए एंट्रेंस भी करवाते हैं। तो ये आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में चेक करना पड़ेगा जो बीबीए या बीकॉम के लिए आपको एडमिशन दे रहे हैं। अब अपन 6 पॉइंट समझते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो पहले इसको बीबीए किस में समझते हैं। देखिए, बीबीए के 3 इयर्स में से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं। जब आप थर्ड ईयर में आते हैं तो फिर आपको एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट लेना पड़ता है जो कि एचआर, फाइनेंस, या मार्केटिंग या कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो जब आपने बीबीए के थर्ड ईयर में एचआर लिया, सब्जेक्ट लिया है, तो फिर आपका स्पेशलाइजेशन बीबीए कहलाता है एचआर में। अगर आपने फाइनेंस सब्जेक्ट लिया थर्ड ईयर में आके तो फिर आपका बीबीए स्पेशलाइजेशन कहलाता है इन फाइनेंस। और इसी तरह का थर्ड ईयर में अगर आपने मार्केटिंग सब्जेक्ट लिया है तो बीबीए इन मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड कहलाता है। और या कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है जो थर्ड ईयर में आप लेंगे तो बीबीए उसका स्पेशलाइजेशन कहलाएगा।
लेकिन जब हम बीकॉम में आते हैं तो बीकॉम में इस तरीके से नहीं होता जैसे बीबीए में होता है। बीकॉम में क्या होता है, यदि आपने तीनों साल कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो फिर वो कहलाता है बीकॉम प्लेन। यदि आपने इन तीन जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से किसी एक को हटा के तीनों साल किसी और सब्जेक्ट को पढ़ा है, जैसे अगर आपने इन तीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को हटा दिया और आपने टूर्स एंड ट्रेवल्स तीनों साल पढ़ा बीकॉम के, तो फिर आपका बीकॉम टूर्स एंड ट्रेवल्स स्पेशलाइजेशन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपने बीकॉम के तीनों साल एक सब्जेक्ट को हटा के कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा है तो कंप्यूटर बीकॉम स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहलाएगा। और इसी तरीके से यदि आपने बीकॉम के इन तीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को हटा के टैक्स सब्जेक्ट पढ़ा है तीनों साल तो आपका बीकॉम स्पेशलाइजेशन टैक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे समझ गए होंगे स्पेशलाइजेशन बीबीए और बीकॉम में किस तरीके से अलग होता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब अपन समझते हैं 7 पॉइंट फीस का। देखिए बीबीए की जो फीस होती है वो जनरली 30,000 से लेके 1,50,000 तक होती है। मतलब इस फीस में आपको तीनों साल की फीस इंक्लूड है, मतलब 30,000 से लेके 1,50,000 तक आपकी बीबीए हो जाती है जनरली। आप कोई अगर ऐसा कॉलेज है जिसकी कि अपना क्राइटेरिया है तो फिर उसकी अपर लिमिट की तो बात ही नहीं की जा सकती, लेकिन जनरली ऐसा होता है। जहां तक बात है कॉमर्स की, तो कॉमर्स की फीस भी 30,000 से लेके 1,50,000 तक हो सकती है। और अपर लिमिट का तो फिर मैंने जैसे बताया कि हर कॉलेज का है तो उसकी अपने स्टैंडर्ड है तो वो उस हिसाब से लेता है। लेकिन अगर आप बीकॉम प्लेन कर रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी तीनों साल की फीस 10,000 भी हो सकती है। तो ये फीस का स्ट्रक्चर होता है बीबीए और बीकॉम का। अब अपन देख लेते हैं बीबीए और बीकॉम में मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अब आप देख सकते हैं बीबीए डिग्री के मेन सब्जेक्ट्स और बीकॉम डिग्री के मेन सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर। चूँकि बीबीए डिग्री और बीकॉम डिग्री इंटरडिसिप्लिनरी कहलाती है, यानी कि इनके अधिकतर सब्जेक्ट्स आपस में मिलते जुलते होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग भी होते हैं। अब अपन 9th पॉइंट देखते हैं सैलरी का। देखिए जब भी कोई बीबीए करने जाता है, बीकॉम करने जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात उसके दिमाग में आती है वो यही आती है कि हमको इस कोर्स को कर लेने के बाद सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी जो होती है वो दो बातों पर डिपेंड होती है। पहली बात तो ये होती है कि आपने बीबीए या बीकॉम किस कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और दूसरी जो सैलरी डिसाइड होती है वो इस तरीके से होती है, अगर आपने मान लीजिए नॉर्मल किसी कॉलेज से किया है या आपने रेपुटेड से तो किया था लेकिन आपको वहाँ प्लेसमेंट नहीं लग पाया, तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। तो अपन दोनों केसेस में बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए जनरली क्या होता है कि आप बीबीए करें या बीकॉम करें, अगर किसी रेपुटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आपकी जो पैकेज होता है, सैलरी पैकेज, वो 2 लाख से लेके 5 लाख तक हो सकता है पर ईयर का। लेकिन अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाता किसी वजह से और आपको ओपन मार्केट में जाना पड़ता है तो उस केस में ग्राउंड रियलिटी ये है कि फिर आपको बीकॉम में 15 to 20,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिल सकती है। और अगर आपने बीबीए किया हुआ है तो आपको 25,000 से लेकर 30,000 तक की सैलरी मिल सकती है। अब लास्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं कि बीबीए बीकॉम का आगे क्या स्कोप रहेगा। अब हम बीबीए स्टूडेंट्स और बीकॉम स्टूडेंट के स्कोप की बात कर लेते हैं। तो बीबीए स्टूडेंट जो हैं वो एमबीए करने के बाद एचआर मैनेजर बन सकते हैं, ऑपरेशनल टीम लीडर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सेफ मैनेजर बन सकते हैं और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बीकॉम स्टूडेंट के आगे स्कोप की बात करें तो वो सीए करने के बाद चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आईसीडब्ल्यू करने के बाद कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीएस करने के बाद कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं और एमकॉम करने के बाद फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि बीबीए डिग्री और बीकॉम डिग्री से जुड़ी सारी बातें अपन ने देख ली। अपने स्किल देख लिया, कैरियर देख लिया, जॉब देख लिया, सैलरी देख ली, स्कोप देख लिया, एडमिशन और आपको क्या फीस है, सारी स्पेशलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें देख ली। तो मुझे लगता है कि अब तक आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए बीबीए डिग्री ज़्यादा सूटेबल रहेगी, ज़्यादा बेटर रहेगी, या बीकॉम डिग्री आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी या ज़्यादा बेटर रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपके काम का होगा वीडियो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी कोई लोग ऐसे डाउट में है कि उनको बीबीए करना चाहिए या बीकॉम करना चाहिए तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें ताकि मैं और भी इस तरीके से आपके लिए कैरियर गाइडेंस के नए नए वीडियो लाऊं।
और इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे आपको ऐसे कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब के जो कैरियर है अच्छा बने, अपन मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें देखेंगे कैरियर गाइडेंस का कोई नया टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।